ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आरोग्य कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, यदि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करिए। साथ ही साथ फेसबुक के द्वारा भी यदि जुड़ना चाहते हैं, जो है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, और यूट्यूब चैनल के द्वारा भी यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है आदर्श आयुर्वेदिक। और इसी बीच वैद जी हमारे साथ एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है, तो उनकी भी समस्या जान लेते हैं। ये है मुंबई से रानू जी। इनका कहना है कि इन्हें युवा अवस्था के बाद से अब इनकी उम्र जो है 40 वर्ष की हो गई है। इनके चेहरे पर फुंसी दाने आदि बहुत निकलते रहते हैं। जब तक दवा करती हैं तो ठीक रहती हैं, नहीं तो फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? आंचल जी, इस बीमारी के 2-3 कारण हैं। एक कारण है जरूरत से ज़्यादा जंक फूड का सेवन करना। दूसरा, समय पर भोजन ना करना। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा भूख मार लेते हैं तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। तीसरा, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना और कब्ज़। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस तरह की बीमारियों का मुख्य कारण है। सर्वे रोग मलाशरा, सब रोगों की जड़ पेट है। तो इस तरह के पेशेंट को सबसे पहले अपने शरीर के टॉक्सिन्स पास आउट करने के लिए अपनी कोष्ठ शुद्धि जरूर करनी चाहिए, पेट साफ रखना चाहिए। दूसरा, ये जैसे बॉम्बे से हैं, हो सकता है वहाँ पर नमी या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जहाँ ये रहती हो, तो हमको उससे भी बचना चाहिए। पेट साफ रहेगा, हमारी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ रक्त विकार नाशक उशवा, चोपचीनी, मजीट, महामंजिष्ठादि क्वाथगंसत्व। दूसरा, ये बनी है इससे। दूसरा, आरोग्य वर्धनी। तीसरा, नीम के गुण असीम। इन तीनों की 2-2 गोली नियमित रूप से सेवन करते रहें तो मैं कहूँगा जो चेहरे पे दाग वगैरह इत्यादि हैं, फोड़े फुंसियाँ, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। कोष्ठ शुद्धि रहे उसके लिए प्रतिदिन रात्रि में 1 चम्मच प्रवाही कारचूर्ण या दिन में 2 बार त्रिफलागन की 4-4 गोली 2 बार सेवन करें। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हफ्ते में 1 दिन, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन हमारी बॉडी की शुद्धि नितांत आवश्यकता है, नितांत आवश्यक है। उसके लिए कम से कम 3 चम्मच त्रिफला प्रति गिलास में हम इसको खूब उबाल लें। किसी किसी को इस प्रयोग से उल्टी आने को होती है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि 1 चम्मच सौंफ और डाल लें, पकाकर छान लें। जब यह गुनगुना रह जाए तो 1 चम्मच शहद मिला करके हम इसको सेवन करें। 2-3 घंटे में हमारी कोष्ठ बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, और 2-3 बार हो सकता है जाना पड़े तो कोष्ठ शुद्धि बिल्कुल हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स भी इससे निश्चित रूप से कम होंगे। या हम 1-1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार अरंडी का तेल सेवन करते रहें तो कई बार हाथों में खुश्की होती है, वो भी दूर हो जाती है। इस प्रयोग से इनका पेट भी साफ होगा, इनके चेहरे के मुहासे भी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। जो फोड़े फुंसी होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। हम अपनी फार्मेसी में एक पैक बनाते हैं, सुंदर बहार पैक। 1 चम्मच दूध में या गुलाब जल में या पानी में मिलाकर लेप बनाकर नहाने से यदि आधे घंटे पहले हम लगा लें और उसके बाद उसको साफ कर लें, उससे हमारी त्वचा निखर के आएगी। और रात्रि में चेहरा साफ करके हल्के हाथ से सुंदर बहार तेल की 2 मिनट के लिए मालिश करें तो धीरे धीरे झाइयाँ हों, निशान हों, सब इस प्रयोग से निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। वैद जी, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों से बात कर ही रहे हैं और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनकी भी समस्या जान लेते हैं। जी, हेलो। हाँ भाई साहब प्रणाम, बोले आप। जी वैद जी नमस्कार। जी भाई साहब। सर मेरे ना ये ऊपर वाला जो पेट है जी, ये तो एक तो भारी भारी सा लगता है, मतलब फुला फुला सा लगता है जी, और कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है, पेट साफ नहीं रहता है मतलब। जी जी, तो मैंने वो करवाया, जांचें करवाई कुछ, जी, इंडोस्कोपी आदि। तो उन्होंने कहा कि बड़ी आंत में स्वेलिंग है और छोटे से घाव है, मतलब कुछ। क्या लैट्रिन में कभी ब्लड तो नहीं आया? नहीं, ब्लड कभी नहीं आया। ठीक। और पेट में बहुत भयंकर दर्द तो नहीं होता? नहीं, कभी मतलब दर्द मुझे ना हुआ है ना अभी तक हुआ, मतलब दर्द कभी नहीं हुआ, लेकिन कभी जब चलता हूँ मैं तो हल्का दर्द होता है फिर। भगवान, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 32 साल। और शरीर भारी है या नॉर्मल है? शरीर मेरा हाइट के हिसाब से ठीक है, मेरा 70 kg है।
आपकी है। खाने पीने की दिनचर्या नियमित है? जी कभी तो नियमित हो जाती है और कभी डिसबैलेंस हो जाती है सर। क्योंकि आंतों में आपके घाव आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत मिर्च मसाले या शराब इत्यादि का बहुत सेवन करते हो आप? नहीं, शराब, धूम्रपान और ये मिर्च मसाला तो मुझे 1 साल से ऊपर ही हो गया अवॉइड। वैसे शराब तो मैं कभी लेता ही नहीं आज तक, ना कोई धूम्रपान लेता हूँ, लेकिन ये खाना मेरा ये मिर्च मसाला तो वो 1 साल से ऊपर अवॉइड हो गया मुझे। ये ठीक। तो मैं परहेज ही कर रहा हूँ। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक। भगवान, कोष्ठ शुद्धि के लिए बहुत से लोग हाईली लग्जेटिव ले लेते हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत बनती है। आप सबसे पहले कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लग्जेटिव दवाएं ना लें, और आप अभी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम, जी। 100 ग्राम जी। प्रवाही का हर चूर्ण, जी। इसमें 20 ग्राम प्रवाल पंचामृत और 20 ही ग्राम स्फटिक भस्म, इन चारों को मिला लें और मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ सेवन करें। दूसरा, हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, मेदनाशक गोधन वटी। इसके अंदर त्रिफला, काली जीरी, पुनर्नवा, शिवनाक, कुटकी इत्यादि का घनसत्व है, इससे बनती है। तो 2 गोली मेदनाशक गोधन वटी की और 2 गोली चित्रकादि वटी, दोनों को मिलाकर आप दिन में 2 बार सेवन करें। और ज़्यादा दिक्कत होती हो तो पंचामृत लोह मंडूर, इसकी 2-2 गोली साथ में ले लें। मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि फिर भी आपका पेट पूरा साफ ना होता हो तो आप रात्रि में 1 चम्मच प्रवाही कार चूर्ण की ओर बढ़ा लें या त्रिफला चूर्ण सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो पेट में सूजन है, आंतों में सूजन है, घाव बने हैं, उसके लिए आप लाल मिर्च, मसाले, खटाई और तले पदार्थ, इससे बहुत बचें और साथ में बहुत सुपाच्य भोजन सेवन करें। फलों का रस, फल, सब्जी, सब्जियों का सूप, ये ज़्यादा से ज़्यादा लें और साथ में आटे के अंदर आप चोकर मिलाकर उसकी रोटी लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जब भी आपको भूख लगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर में आप सेवन करते रहें और तले पदार्थ आप पूर्णतया परहेज रखें। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दर्शन जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल ही गया होगा और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा भी यदि आप जुड़ना चाहते हैं, जो है आदर्श आयुर्वेदिक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पेज है हमारा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने ई-कॉमर्स सेवा शुरू की है। यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट दे करके उसको ऑनलाइन ऑर्डर भी मंगा सकते हैं। वैद जी, जैसे कि हम लोग दर्शकों के साथ जुड़ ही रहे हैं, ऐसे ही आपके एक पेशेंट है, उन्होंने भी आपका उपचार लिया है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है, तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जी। मेरा नाम रेशमा बड़ूनी है और मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। मुझे लगभग 2 साल से कंटिन्यू सर्दी जुकाम लगा रहता था। इसके लिए मैंने एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ किया, लेकिन उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने टेलीविज़न पर वैद जी का एक ऐड देखा, जिससे मुझे सजेशन मिला कि मुझे उन्हें दिखाना चाहिए। और फिर मैंने उन पर हरिद्वार में एक अपॉइंटमेंट लिया, जिससे मैंने वहाँ से दवाइयाँ ली और लगभग आज कंटिन्यू 4 महीने हो चुके हैं, जिनसे मैंने काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे। वैद जी, जैसे कि आपकी पेशेंट थी रेशमा, जो श्रीनगर गढ़वाल से थी, और जैसे आप इन्होंने बताया कि इन्हें कंटिन्यू जो है 2 साल से जो है जुकाम रहता था, काफ़ी एलोपैथी इन्होंने दवाइयाँ भी ली, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। लेकिन आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते ही ये ठीक होने लगी, तो कैसा ट्रीटमेंट आपने इन्हें दिया? आंचल जी, जुकाम खांसी एक तरह की एलर्जिक डिजीज़ है। सबसे पहले हमको उस कारण से बचना चाहिए जिस कारण से बीमारी बनती है। बहुत से लोग गर्मी में आए एकदम ठंडा पानी पी लिया, या गर्मी में आके पंखे के नीचे खड़े हो गए, तब एकदम से ये बीमारी क्लिक करती है। हमको ठंडे और गर्म से थोड़ा एकदम बचना चाहिए, और हमारे शरीर के हिसाब से गुनगुना पानी सबसे अच्छा। तो ख़ास तौर से इस प्रकार की बीमारी में हम यदि गुनगुना पानी वैसे ही पीते रहें तो आधा लाभ हमको मिल जाता है। दूसरा, आयुर्वेद की कुछ दवा हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। उनमें से मैंने इनको
10 ग्राम सीतोप्लादी, 10 ग्राम गोदंती भस्म, 2 ग्राम अभ्रक भस्म और 1 ग्राम स्वर्ण बसंत मालती, इन चारों को मिला करके 15 पुड़िया बनाकर सुबह शाम एक पुड़िया शहद के साथ सेवन कराई। दूसरा, हम अपनी फार्मेसी में 2 प्रकार की दवाई, उनमें से एक है सितारी। सितारी के लिए मैं इतना कहूँगा, दर्द हो सिर में या नज़ला जुकाम हो, सर्दी लगती हो या किसी भी प्रकार का बुखार हो, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है। दूसरा, प्रतिशय नाशक वटी। मैंने इनको 2-2 गोली इन दोनों की 2 बार भोजन के बाद पानी के साथ सेवन कराई। और सितारी वटी के लिए मैं इतना कहूँगा, सितारी की 2 वटी करती रुख संगार, मंद ज्वर में नीर से है पीनस का उपचार। पीनस यानी कि साइनोसाइटिस जुकाम। तो इनको मैंने 2-2 गोली प्रतिशय और सितारी की सेवन कराई। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हम अपनी फार्मेसी में जो चाय बनाते हैं, ब्राह्मी चाय, वह इस प्रकार की डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जिसके अंदर सुगंध बाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी और आज्ञा घास इत्यादि से ये निर्मित है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इन्होंने इसको सेवन करा, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी, जुखाम इनका दूर हुआ, जो नाक भी बंद रहती थी वह भी खुली, सिर का दर्द भी इनको आराम मिला और खांसी जुकाम से इनको निजात मिली। भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ भी रहे हैं, साथ ही साथ जो आपने हमारे साथ ये बातें भी शेयर की है। चलते चलते एक प्यारा सा दोहा हो जाए। जी अच्छा जी, आज बात चली प्रदर की, लिकोरिया की। उसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। शावर, जिसको कहते हैं लोद्र पठानी, मधुलिका यानी कि मुलहटी, सर्पावार, सर्पावार यानी कि श्वेत चंदन और पिष्टोदक, पिष्टोदक यानी कि चावलों का पानी। शावर युत मधुलिका मिश्रित सर्पावार, पिष्टोदक सह सर्वदा प्रदर रोग संहार। जितने भी प्रकार के प्रदर हैं वह इस प्रयोग से, यानी कि लोद्र पठानी चूर्ण, मुलहटी चूर्ण और सफ़ेद चंदन चूर्ण संभाग मिलाकर 1 चम्मच चावलों के पानी के साथ सेवन करने से हर प्रकार के प्रदर रोग से मुक्ति मिलती है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, जिसमें आपने बखूबी सटीक उपाय बताए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यदि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करिए। हमारे यूट्यूब चैनल है आदर्श आयुर्वेदिक, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई-कॉमर्स सेवा शुरू की है, जिसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करके अपनी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। चलिए, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे जल्द ही मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।